हेलो गाइस, चलिए आज बात करते हैं हम अपने अगले टेंस की। यानी अपना जो प्रेजेंट और जो पास्ट था वो तो कंप्लीट हो चुका था। अब हम बात करते हैं अपने अगले टेंस फ्यूचर टेंस के बारे में। तो वैसे ही जैसे प्रेजेंट टेंस होता था अपना, वैसे ही फ्यूचर टेंस भी 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है फ्यूचर टेंस? 4 प्रकार का होता है। और सेम एज इट इज इसमें भी क्या होता है कि जो नियम लागू हो रहे थे किसमें? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में, सेम वैसा का वैसा नियम इसमें लागू होगा। तो ये भी 4 प्रकार का होता है। इसमें बात करते हैं इसके पहले प्रकार की। जो इसका पहला टेंस है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट। कौन सा है? फ्यूचर इंडेफिनिट। यानी पहले हम इसकी चर्चा करते हैं। तो देखो बेसिकली क्या होता है कि कईयों का मानना होता है कि जो फ्यूचर टेंस होता है, ठीक है, इसका एक बेसिक सा रूल है। पूरा जो फ्यूचर टेंस है इसकी आपको एक ऐसी राज की बात बताने जा रहा हूं जो शायद ही आपको पता होगी। बेसिकली टीचर्स जो हैं वो ये कहते हैं कि फ्यूचर टेंस में आपको आई और वी के साथ में क्या लगाना है? सेल लगाना है। जब स्टार्ट करते हैं फ्यूचर टेंस तो वो क्या कहते हैं कि आपको फ्यूचर टेंस में आई और वी के साथ सेल लगाना है और बाकी जितने भी प्रोनाउंसिएशंस आते हैं उनके साथ में आपको क्या लगा देना है? विल लगा देना है, ये कहते हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे कि हम बेसिकली क्या करते हैं, एक वर्ड है वो तो लगभग सभी सुनते होंगे, जैसे आई विल किल यू, आई विल किल यू। अब ये सेंटेंस हमने सुना भी है, लिखा हुआ भी देखा है। अब सर ने तो कहा था आई और वी के साथ सेल आना चाहिए, लेकिन यहाँ विल क्यों आ रहा है? तो कुछ तो क्या कहते हैं इसको, ये क्या है? अपवाद है। क्या बोलते थे इसको? अपवाद, एक्सेप्शन है सर ये दो। लेकिन नहीं, ये अपवाद नहीं है, इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन होता है। तो कई टीचर जो है बता नहीं पाते हैं। तो देखिए आज हम आपको इस फ्यूचर टेंस के बारे में, इस राज के बारे में बताने जा रहे हैं। तो उससे पहले सभी गाइस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। तो आइए बात करते हैं कि ये आई और वी के साथ में सेल का क्या सिस्टम है और ये विल आ रहा है, तो इसको अपवाद क्यों कहा गया है? तो देखिए यहाँ पे कोई अपवाद का सिस्टम है नहीं, बस यहाँ पे छोटी सी बात है जो आपको जाननी है। तो उसके बारे में आइए हम चर्चा करते हैं। तो देखिए जो अपना फ्यूचर टेंस है वो ना तो अपवाद है ना कुछ और है, ना ही उसमें आई और वी के साथ सेल लगाया जाता है। ये सब कुछ बस आपको नॉर्मल तरीके से समझाने का एक तरीका होता है। वरना अपना जो फ्यूचर टेंस होता है वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है संभावना के ऊपर, यानी पॉसिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। यानी अब ये सर संभावना कहां से आ गई बात? हाँ बिल्कुल, फ्यूचर टेंस संभावना के ऊपर ही डिपेंड करता है। अब मान लो आप कोई काम कर रहे हो या आप किसी काम के बारे में बोल रहे हो कि मेरे को वो काम करना होगा ही फ्यूचर में, ठीक है। जैसे कि मान लो आप आज अपने दोस्त को बोल रहे हो, अपने घर वालों को बोल रहे हो कि मैं कल जयपुर जाऊंगा। कहाँ जाओगे? कल जयपुर जाओगे। अब आप पूरी तरह श्योर हो, यानी 100% श्योर हो कि आप कल जयपुर जाओगे ही। कहाँ जाओगे आप? कल जयपुर जाओगे ही। तो उस अवस्था में आपको क्या लगाना है? विल लगाना है। क्योंकि विल जो है किसी भी चीज की 100% बाध्यता को दर्शाता है। जैसे कि हम कभी मार्केट में जाते हैं तो हमसे कभी मार्केट में बोलते थे ना कि मेरी विल पावर मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है मेरी विल पावर, मतलब आपके पास में बहुत सारा पैसा, आप जो चाहो वो खरीद सकते हो। तो सेम ऐसे ही आपने बोला मैं कल जयपुर जाऊंगा, यानी आप श्योर हो 100% आप जाओगे, चाहे आंधी है चाहे तूफान हो, लेकिन आप जाओगे। तो उस अवस्था में आपको लगाना है विल। दूसरी बात, आपने बोल तो दिया कि आप कल जयपुर जाओगे, लेकिन आप थोड़ा मन में संभावनाएं हैं कि आप जयपुर भी जा सकते हो या फिर कल आपको कुछ और काम है तो शायद आप वहां भी जा सकते हो। मतलब आपने बोल तो दिया लेकिन आप जा भी सकते हो और नहीं भी जा सकते हो। उस अवस्था में आपको लगाना है सेल। यानी ये टोटल केवल संभावना पे डिपेंड करता है। जैसे कि मान लो आपने बोल दिया मजाक मजाक में कल क्रिकेट खेलने जाऊंगा, ठीक है। अब आप पक्का आप कल क्रिकेट खेलने जाओगे, 100% है, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन आप कल क्रिकेट खेलोगे, पक्का है। तो उस अवस्था में आपको विल लगाना है। और अगर आपने बोला मैं कल क्रिकेट खेलने जाऊंगा, अब लेकिन संभावना है कि आप जा भी नहीं सकते हो या नहीं भी जा सकते हो,
ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको लग रहा है कि शायद कल मैं नींद में कल क्रिकेट खेलने जाऊं, यानी संभावना आ गई, तो उस समय आपको लगाना है सेल। जैसे मैंने अभी एक सेंटेंस के बारे में डिस्कस किया था, आई विल किल यू, ये सेंटेंस है सर। इसमें जैसे कि मूवीज में होता है आई विल किल यू सेंटेंस बोला जाता है, तो देखो जो अपनी हॉलीवुड मूवीज होती है, इंग्लिश मूवीज, ठीक है, जो इंग्लिश मूवीज होती है उनमें जो है आई शैल किल यू भी बोला जाता है। उनमें क्या बोला जाता है, आई शैल किल यू भी बोला जाता है, ये तो बोला जाता है लेकिन ये भी बोला जाता है। यानी इन दोनों में डिफरेंस ये है, अगर किसी पर्सन ने किसी पर्सन को आई विल किल यू बोला, इसका मतलब है वो 100% उसको मारेगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर उसने आई शैल किल यू बोला है, इसका मतलब है केवल वो उसको डराने के लिए, मार भी सकता है नहीं भी मार सकता है, केवल फॉर्मेलिटी के लिए वो उसको बोल रहा है। तो जो पूरा फ्यूचर टेंस है वो इसी के ऊपर टिका हुआ है, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, इसके ऊपर जो है आपको ज्यादा सोचना नहीं है, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है। बस वो एक बेसिकली नियम होता है कि जहां आपको आई और वी के साथ में क्या करना है, सेल लगाना है, आई और वी के साथ क्या लगाना है, सेल लगाना है, और बाकी के साथ विल लगाना है। तो एक बेसिक नियम था जो आपको समझाने के लिए बताया जाता था। बाकी फ्यूचर टेंस जो है वो टोटली संभावना के ऊपर डिपेंड होता है, किसी कार्य की होने की पॉसिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये था अपना फ्यूचर टेंस। बाकी के जो इसमें नियम है वो सेम जैसे कि हमने पहले लगाए थे, एज इट इज वैसे के वैसे ही लगेंगे। तो आइए देखते हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। तो देखिए, अब बात करते हैं सबसे पहले हम फ्यूचर इंडेफिनिट। किसकी बात करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट की। तो जो फ्यूचर इंडेफिनिट है इसमें बिल्कुल जो इसका जो सेंटेंस है वो भी इसमें हम 4 प्रकार के पढ़ेंगे, जैसे कि हम पीछे पढ़ते आ रहे थे। तो इसमें भी सेंटेंस अपने वही 4 प्रकार के होंगे। कौन कौन से, जैसे सिंपल है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है और इंटरोगेटिव नेगेटिव है। वही हम इसमें 4 प्रकार के जो है क्या पढ़ेंगे, सेंटेंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसकी बात करें हम एचवी की, इसमें एचवी क्या आती है। तो इसकी जो एचवी है वो क्या होती है, सेल और विल। इसकी एचवी क्या होती है, सेल और विल। बात करें इसकी मेन वर्ब, यानी इसमें जो मेन वर्ब है वो क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म। क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म, इसकी जो मेन वर्ब है, ठीक है। बात करें इसकी आगे, जैसे कि पहचान की, इसकी बात करें, पहचान की बात करें, अगर इसकी बात पहचान की करें तो लास्ट में आपको मिल जाएगा होगा, होगी और होंगे। अगर ये आपको मिल रहा है तो इसका मतलब है कि आपका ये कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब बात करें इसके जैसे कि सेंटेंसों की बात करते हैं हम, तो सबसे पहले बात करते हैं हम सिंपल सेंटेंस की। देखो अब इतना कुछ समझाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जो इन चीजों के बारे में जो है अपने जो पिछले जो प्रेजेंट और पास्ट में वो काफी हमने डिस्कस कर लिया था। तो अब तक आई होप आप सभी को आ चुका होगा। अगर नहीं आ चुका है तो गाइस प्लीज पीछे जाइए और उन वीडियोस को ध्यान से देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। टेंस में ऐसा नहीं है कि आपको हर एक टेंस को ध्यान से पढ़ना है, नहीं, आपको सिर्फ एक टेंस को और उसके चारों नियमों के जो सेंटेंस हैं उनको बस ढंग से समझ लेना है। बाकी के जो टेंस है ऑटोमेटिक आपको आ जाएंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो भैया फिर आपके ऊपर चाहे कोई सी जादू की पुड़िया ला के रख दो, आपको कभी आने वाला नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि बात करें सबसे पहले सिंपल सेंटेंस की, यानी इसका जो सिंपल सेंटेंस है वो कुछ भी नहीं कहता है, कुछ नहीं कहता है। तो जो नॉर्मल फॉर्मूला है उसको क्या कर दो, ऐसा का ऐसा लागू कर दो। अभी अपना नॉर्मल फॉर्मूला होता है, इसको क्या कर दो आप, ऐसा का ऐसा ही लागू कर दो। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि नॉर्मल फॉर्मूला, मैं कल जयपुर जाऊंगा, मैं कल जयपुर जाऊंगा, ये सेंटेंस आपके सामने। अब ये कौन सा हो गया आपका, सिंपल सेंटेंस। कौन सा हो गया, सिंपल सेंटेंस हो गया। तो देखिए सिंपल सेंटेंस में हमने कहा था इसका नेम कुछ नहीं कहता है, तो नॉर्मल फॉर्मूला वैसा का वैसा ही लगा दो। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं। इसके बाद में एचवी, अब एचवी सर सेल लगाए विल लगाए। अब जैसे कि आपने बोला ना कल जयपुर जाऊंगा, यानी श्योर आप कल जयपुर जाओगे ही, आपने ये स्थिति मानी है। तो इस अवस्था में आपको क्या करना है, सेल और विल में से क्या करना है, आपको एक चूज करनी है, यानी आपको क्या करना है, इसमें सेल का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, सेल का। यानी आपने सोचा कि आप जा भी सकते हो, नहीं भी जा सकते हो, तो आपको क्या करना है, सेल लगाना है। अदरवाइज आपको श्योरिटी है 100%, यानी आप जाओगे, तो उस अवस्था में जो है आपको विल का प्रयोग करना होगा। यानी जैसे कि आप श्योरिटी नहीं है
तो आपने लगा दिया सेल, और अगर श्योरिटी 100% है तो आप क्या लगा सकते हो, विल लगा सकते हो। तो जैसे हो गया आई शैल या आई विल। देन इसके बाद में एम वी यानी मैन वर्ब, मुख्य क्रिया जो कि लास्ट में आती है, जाऊंगा, जाने कहते हैं गो, और गो की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो। तो ये आगे मैन वर्ब। आगे बात करें हम ऑब्जेक्ट की, जैसे ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, जयपुर, जयपुर एक जगह है, जगह और क्रिया के बीच में क्या आएगा, टू, और ये आ गया जयपुर। यानी क्या हो गया ये अपना, आई शैल या विल गो टू जयपुर, मैं कल जयपुर जाऊंगा। तो ये हो गया अपना सिंपल सेंटेंस। इसी के आगे हम बात करें अगर नेगेटिव सेंटेंस की, किसकी बात करें, नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, अपने को नोट का प्रयोग करना होता है, वो भी कहाँ पे, तीसरे स्थान पे। कहाँ पे, तीसरे स्थान पे। अब जैसे मालूम है कल जयपुर जाऊंगा, इसी को ही हम नेगेटिव बना दे, इसी को क्या बना दे हम, नेगेटिव बना दे। जैसे मैं कल जयपुर नहीं जाऊंगा, मैं कल जयपुर नहीं जाऊंगा, जैसे इसी को हमने नेगेटिव बना दिया। अब नेगेटिव बना दिया, नेगेटिव का नियम क्या है, बस छोटा सा आपको नोट का प्रयोग करना है, और वो भी कौन से स्थान पे, तीसरे स्थान पे आपको क्या करना है, नोट का प्रयोग करना है। यानी जो अपना नॉर्मल फॉर्मूला जो NF होता है उसमें आपको क्या कर देना है, तीसरे स्थान पे नोट रख देना है। अब तीसरे स्थान पे 1 2 और यहाँ पे क्या जाएगा आपका नोट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, वही सब्जेक्ट इसमें क्या आ रहा है, जैसे कि आई। देन इसके बाद में यदि श्योरिटी आप नहीं जाओगे तो आपको विल लगाना है, और श्योरिटी नहीं है तो आपको क्या लगाना है, सेल लगाना है। तो यानी सेल और विल। देन इसके आगे आपका थर्ड नंबर पे क्या आ रहा है, नोट आ रहा है, तो आपको नोट को यहाँ पुट कर देना है। इसी के आगे फिर मैन वर्ब हो गया आपके जाऊंगा गो, और कहा जयपुर, तो गो टू जयपुर। तो ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। तो ये तो आपका सिंपल हो नेगेटिव सेंटेंस। बात करें इसके जो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, तो उनमें बिल्कुल सेम जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था, बिल्कुल एज इट इज वैसा का वैसा ही इसमें होगा। जैसे कि बात करते हैं, एक सेंटेंस हम लेते हैं, जैसे कि मान लो क्या मैं कल जयपुर जाऊंगा, ठीक है। अब जैसे कि आपके सामने ये सेंटेंस है, और इसी के साथ जैसे अपना इसमें कल आ रहा है टुमारो, तो टुमारो जैसे वर्ड होते हैं इनको क्या कर देना है, आपको लास्ट में लिख देना है, टुमारो, ठीक है। तो अब देखिए इसमें मैं कल जयपुर जाऊंगा, ये आपको हो गया इंटरोगेटिव। कौन सा हो गया, इंटरोगेटिव। और डब्ल्यू शॉर्ट सबसे पहले आ रहा है तो उसका अर्थ नहीं लिखना है, और इसकी खास बात क्या होती थी, एच का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले, तो सेल लगा दो या विल लगा दो। या आपकी मनोस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस कार्य को 100% मान रहे हो या नहीं मान रहे हो, ठीक है। तो ये तो सेल लगा दो या विल लगा दो, विल आई, ठीक है। देन इसके बाद में मैन वर्ब गो टू जयपुर, ठीक है। तो ये हो गया अपना इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इसी प्रकार जो है आपको क्या करना है, इसका जो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है वो भी आपको क्या करना है, बनाना है। बस आपको कुछ नहीं करना है, जैसे बेसिकली जो पीछे जो नियम थे उन्हीं को आपको ध्यान में रखना है, और उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इसको बनाना है। बाकी आपको कुछ ज्यादा ध्यान में रखने वाली चीज तो है नहीं, बस ये है कि जो पीछे जो रूल्स बताए उनको ध्यान से देखना है, पढ़ना है, बाकी आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो फ्यूचर टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, संभावना के ऊपर, यानी पॉसिबिलिटी के ऊपर ये डिपेंड करता है, बस ये ध्यान रखना है। बाकी जो रूल्स हैं जो पीछे आपने लगाए हैं सेम वैसे के वैसे ही लागू होंगे, ठीक है। तो इसी के साथ यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।